तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आज हमारे साथ भी है और मुझे लगा मैं थोड़ा-सा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग तो सिर्फ़ ये जानते हैं कि गोली लगी, लेकिन वो जो सीन है, वो जो दृश्य था, वो तो कोई जानता नहीं। मुझे लगता है सिर्फ़ वही जानता हो जो मेरे साथ में था, विवेक थे मेरे साथ में, तो वो जानते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि देख कर के उस उनका भी दिमाग जो है कुछ देर के लिए वो जो है ना मतलब शून्य में पहुँच गया होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी। तो मुझे जब ऐसा हुआ जब बुलेट लग गई पैर में, तो मैं विवेक को बोला कि दोस्त गोली लग गया है ना? बुलेट लग गई और मैंने हिम्मत को नहीं खोया कि गोली लगने क्योंकि लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि गोली लग गई भैया मर गया आदमी, गोली लग गई मर गया आदमी, ऐसा कुछ सोच के रखता है लोग। लोगों के दिमाग में ये बन चुकी है छवि। तो गोली तो मुझे भी लगी लेकिन मैं बोला विवेक दोस्त गोली लग गया, दोस्त लग गया है गोली, ऐसा मैंने उनको बोला। तो वो तो लगभग मुझे लगता है 20 फीट लगभग मेरे से दूर था। तो वो बस ऐसे ही खड़ा होके वो भी एकदम से अ, हकचका गया था, है ना? उसका तो मतलब एकदम से दिमाग ही काम नहीं कर रहा होगा। मैंने अपने दोनों हाथ से अपने पैर को बहुत ज़ोर से दबा करके जो है मैं गिर गया नीचे और मैं बोला विवेक को अब बताओ क्या करना है? गोली तो लग चुकी है, अब बताओ क्या करना है? तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मतलब देखो कोई गाड़ी-वाड़ी अगर है तो। मैं पूरी तरह से एकदम अपने आप में अपने कॉन्फिडेंस में था कि नहीं एकदम से ठीक हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। गोली लगी है तो क्या दिक्कत है, निकल जाएगा, थोड़ा ब्लड जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा था। तो मैंने पैर को दबा के रखा था, एक बाइक वाला आ रहा था, विवेक हमको उस पे बैठाया। मैं मतलब खुद से ही उस बाइक पे मैं बैठा बैठा मैं हॉस्पिटल पहुँचा, लगभग 20-25 मिनट तो लग गए हॉस्पिटल पहुँचने में। 20-25 मिनट तक के बाद मैं हॉस्पिटल पहुँचा, तब तक में तो बहुत सारा ब्लड आ गया था। मैं जूता पहना हुआ था फॉर्मल वाला, उस पूरे जूते में ब्लड भर चुका था। वो जो बारिश के समय में जैसे होता है ना, वो बारिश के समय में लोगों के पैर में बारिश का पानी जमा हो जाता है, वैसे ब्लड जमा हो गया। तो खैर उससे कोई ये नहीं है, मैं वहाँ उतरा भी बाइक से और खुद से चल के जो है अंदर भी गया और बेचारा बाइक वाले का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे वहाँ तक पहुँचाया भी। पीछे से विवेक बैठा हुआ था हमको पकड़ के। तो मैंने उसको विवेक को इशारा कर दिया था रास्ते में कि इसको मत बोलना कि बुलेट लगी है, नहीं तो बेचारा यहीं उतार के भाग जाएगा। तो वो बोला विवेक कि उसको एक्सीडेंट हुआ है। तो वो जो है हम लोग को वहाँ पहुँचाया भी हॉस्पिटल। तो जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे उदा किशनगंज, हॉस्पिटल पहुँच के जो है मैं उतर के खुद से ही चलते-चलते बेड पे पहुँचा। एक तरफ विवेक मुझे पकड़ के था और वहाँ बेड पे जाके मुझे मेरा कपड़ा-वपड़ा सब उतार दिया गया। तो वहाँ पे विवेक जब अंदर गया तो सब लोग दौड़ के आए कंपाउंडर लोग इतना सारा ब्लड देख कर के। तो विवेक बोलता है कि रास्ते में जो है ना हम लोगों का छीन-छान हुआ और गोली लगा है इसको। तो जो बाइक वाला हम लोगों को लेके आया था ना वो गोली का नाम सुनते ही थोड़ी देर के बाद तो मुझे दिखाई नहीं दिया, है ना? वो किधर गायब हो गया गोली का नाम सुन कर के। तो लोगों को थोड़ा-सा ये लगता है कि कौन फँसे चक्कर में। वहाँ से निकल गया वो। तो उसके बाद सलाइन वगैरह लगा दिया गया मुझे, सलाइन वगैरह चढ़ने लगी और पुलिस वाले सब भी आए, रिपोर्ट वगैरह लिखाया गया, सारी चीज़ें हुई धीरे-धीरे। विवेक को नंबर भी किसी का याद नहीं था, एक नंबर याद था, वो भी उसको फ़ोन किया और बोल रहे थे नज़दीक वाले कोई है तो उनको बुला लीजिए, रेफ़र हो जाएगा। तो हमारे एक मामा जी हैं, उनका ससुराल वहीं पे है, तो मामा जी का नंबर मुझे याद था, मैंने नंबर दिया उनको, फिर बात हुई। अब फिर उसके बाद मुझे अच्छे से याद भी नहीं है क्या-क्या हुआ, बाकी सब लोग आए फिर धीरे-धीरे। वही मामा जी थे वो मेरे आए वहाँ स्कॉर्पियो लेकर के फिर रेफ़र कर दिया भागलपुर, तो मैं वहाँ पहुँच गया। लेकिन जब मैं भागलपुर पहुँचा तो मैं एक चीज़ सोच रहा था रास्ते में, सर का भी फ़ोन आ रहा था, अमित सर का फ़ोन आ रहा था और भी कुछ-कुछ लोगों का फ़ोन आ रहा था। मेरे आँखों में भी आँसू आ रहे थे कि इतने सारे लोग हैं, सब लोग मुझसे बात कर रहे हैं। मतलब मैं एक ऐसे जगह पे पला-बड़ा हूँ, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ। मैं जब वहाँ पे इन सारी चीज़ों को अनुभव करने लगा और देखने लगा तो मुझे लगा कि मतलब मैंने तो आरसीएम में जुड़ के अपनी ज़िंदगी का मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैं तो अगर आज आरसीएम में नहीं जुड़ता, आमिर सर फ़ोन कर रहे हैं कि टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एकदम से हम लोग पहुँच रहे हैं। उधर प्रिंस बोल रहा है कि एकदम पहुँच रहे हैं, सब लोग से बात हो रही थी। मैं बिल्कुल भी एकदम कॉन्फिडेंस में था, बिल्कुल भी मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं था कि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है, अब तो मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, ऐसा कुछ भी मुझे फ़ील नहीं हो रहा था। और जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं पूरी तरह से होश में था। मैं जब भागलपुर पहुँचा, तो मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था।
मैंने तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों को वहां पे देखा जिनके बारे में मैंने कल्पना नहीं की थी कि ये सारे लोग भी आएंगे मुझे देखने के लिए। मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने वहां पे देखा निषाद सर के बेटे थे, वो वहां पहुंचे हुए थे। सबसे पहले तो उन पे नजर मेरी पड़ी कि इनसे मेरा कौन सा संबंध है। आरसीएम में भी संबंध है, वो भी बहुत दूर दूर का संबंध है भाई, ये मेरे लिए यहाँ पहुंचा हुआ है। मैंने वहां पे देखा हर्ष पहुंच रहे हैं, मैं चंदन को देखा वहां पे पहुंच गए हैं। मैंने देखा वहां पे अमीर सर आए, प्रिंस पहुंच गया, बहुत सारे लोग पहुंच गए। और इन सारे लोगों को देखते हुए मैं एक ही चीज मन में सोच रहा था, इस बार अगर मुझे जिंदगी मिली और मैं सही सलामत इस बार बचा, तो पक्का आज के बाद अब खुद के लिए कुछ नहीं सोचना है। मैं इन सारे लोगों के लिए सोचूंगा, मैं इन सारे लोगों के लिए काम करूंगा आरसीएम के माध्यम से, क्योंकि आज ये सारे लोग हमारे लिए यहाँ पर आए। और ये सारी चीजें सोच करके, सारी चीजों को देख करके मैं अंदर से पूरी तरह से रो रहा था एक तरह से। बहुत सारी चीजें मैंने उस वक्त को मतलब अनुभव की अंदर अंदर, मैं मतलब कितनी बातें आपसे बताऊं। और सारी चीजों को देखने के बाद फिर कैसे कैसे मैं पूर्णिया आया और इतने सारे लोग मिलके मुझे अस्पताल से निकाल के, मेरे जियाजी वहां पे पहुंच गए गाड़ी लेकर के, मुझे हॉस्पिटल से वहां से निकाल करके फिर पूर्णिया लाया गया प्राइवेट में। फिर मेरी बुलेट निकाली गई वहां से, शरीर के अंदर से ऑपरेशन करके। फिर उसके बाद तो मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैं देखा वहां पे आमिर सर, अनिल सर और भी बहुत सारे, कुंदन जी और भी विवेक, बहुत सारे लोग मेरे लिए वहां पे बैठे हुए थे। सब लोग एकदम से इंतजार में कि कब मुझे होश आए। सब लोग पूर्णिया में रुके आईसीयू में मेरे साथ, है ना। एक मतलब मैं और भी अगल बगल के लोगों को देख रहा था जिनकी एक्सीडेंट हुई थी, जो आईसीयू में भर्ती था। सब जैसे तैसे एकदम से पड़ा हुआ था, किसी को कोई देखने वाला नहीं था। और एक मैं जब खुद को देख रहा था कि मेरे साथ इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया है भाई, इतने सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। और मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन भी हुई, सारी चीजें हुई, ना पैसे की कोई दिक्कत हुई, ना और कोई प्रॉब्लम हुई। मेरी माँ परेशान होगी घर में शायद, जब मुझे ये पता, माँ को पता चला होगा कि गोली लग गई है, कि क्या होगा, कैसे ऑपरेशन होगा, ये वो। अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ना पैसे की कोई दिक्कत हुई। सब लोग मिलके कहाँ कहाँ से पता नहीं अरेंज करके पैसे भी हॉस्पिटल वालों को दे दिए, आमिर सर ने दिए, संजय जी ने दिए, और भी पता नहीं कौन कौन लोगों ने, मतलब मुझे किसी को कुछ बोलने की जरूरत ना पड़ी। तो ये सारी चीजें जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई आरसीएम करके तो मैंने कोई गलती नहीं की है ऐसा। और आज के बाद तो मैं आप लोगों को भी ये बात बताना चाहूंगा, और मेरे इन इस बात पे जरूर सब लोग भरोसा और विश्वास कर लीजिएगा दोस्त। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, मैं एकदम दिल की गहराई से बोल रहा हूँ आज। मुझे तो मतलब बहुत अभी रोने का मन कर रहा है कि मैं रोऊं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत मजबूत बना के रखा हूँ। मैं मतलब रो के क्या साबित करूं। लेकिन एक चीज जरूर समझिए आप सारे लोग, कि अगर आरसीएम में पैसे नहीं भी आए ना, तो आपको वो पल देखने को जिंदगी में मिलेंगे जो एक आम इंसान कभी भी नहीं देख सकता है, कभी भी नहीं देख सकता है। आज जो खुशियां मुझे मिली इन सारी चीजों को देखते हुए, और मैं अगर पैसे की बात करूं तो फिर पैसे के भी मामले में कोई जोर नहीं है सर। पैसे की भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिछले मुझे लगता है 25 सितंबर को मेरे मेरे साथ एक और घटना हुई थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते ही हैं। रात को मैं आ रहा था, और संजोग इतनी अच्छी, संजोग की बात यह है कि उस दिन भी विवेक ही था साथ में। बिल्कुल सही और बात। घटना होने के बाद विवेक झारखंड चला गया था, 6 महीने तक वहीं रहा। इस 6 महीने में कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। अभी वो 10 दिन पहले आया था, 4 या 5 तारीख, फिर से वो घटना हो गई। तो तो ये संजोग है। खैर, इसको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी पर कि किसी के होने से ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्जी है, या कोई ऐसा मेरा कर्म होगा जो खत्म हो गया। तो ये सब चीजें बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं और जो नोटिस करने वाली चीजें हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। कि जब मैं रास्ते में जा रहा था, और उस दिन रात को मैंने तुरंत अभी 4-5 दिन पहले रिसेंटली फोन खरीदा था। शायद मुझे लगता है 20 सितंबर को मैंने फोन खरीदा था, नया वाला। और 25 सितंबर को घटना हो गई, यानी 5 दिन के अंदर मेरा वो फोन नया वाला था लिया हुआ, वो फोन भी, वो मतलब जो भी चोर उचक्के बदमाश लोग थे वो छीन लिए मेरा फोन। और उस दिन विवेक के पास अपना वाला फोन था।
तो उसके बाद उसके जस्ट 10 दिन के बाद मैंने दूसरा वाला फ़ोन खरीदा और विवेक को भी एक फ़ोन खरीद के दिया। आप समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ आरसीएम की ताकत। मेरा कोई दूसरा पेशा नहीं है सर। मैं यहाँ पे जितने लोग हैं ना 45 लोग हैं, मैं सबको बता रहा हूँ। मैं दूसरा कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ पिछले लगभग मुझे लगता है 2 साल से। सिर्फ़ आरसीएम कर रहा हूँ। और क्या-क्या चीज़ें हुई आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आरसीएम को मैंने सिर्फ़ थोड़ा-सा समय दिया है और कुछ भी नहीं दिया है समय। मैं आरसीएम का अगर बताऊँ तो बहुत बड़ा ऋणी हूँ और कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ आप समझिएगा, मैं थोड़ा-सा टाइम और लूँगा, बाकी मैं मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा-सा मैं चाहूँगा एक्सप्लेन कर दूँ। नहीं नहीं, मैं आज आप बिल्कुल, लोग इससे को अच्छी मीटिंग और कुछ नहीं हो सकती, आप कंटिन्यू करिए बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। तो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ और जब फ़ोन भी दोनों फ़ोन ले लिया वो लोग और फ़ोन के साथ-साथ मेरे पास लगभग 40,000 का सामान था, क्योंकि मैं प्लम्बिंग वाला अपना घर का कुछ काम शुरू किया था उसी टाइम में। रिसेंटली मैं मुझे लगता है बस 5-7 रोज़ ही हुए थे, तो मेरा भाई बोला कि थोड़ा प्लम्बिंग वाला भी काम करवा लेते हैं, नल-वल लगवा लेते हैं, झरना-वरना लगवा लेते हैं, फाउंटेन वगैरह घर में लगवा लेते हैं। तो मैं बोला था कि अरे वो सब की ज़रूरत अभी नहीं है, बाद में अच्छा घर बनाएँगे जब अच्छा बढ़िया पैसा आएगा तो। तो बोला अच्छा थोड़ा बहुत भी करवा लेते हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो रात को हम लोग सामान लेकर के वो सब आ रहे थे। पूरा जो है प्लम्बिंग वाला सामान था और लगभग 40,000 का सामान था। सारा सामान लेकर के हम लोग आ रहे थे। कुछ सामान छोटू लोगों के भी पास था, तो मेरे पास लगता है वही 30,000 का समथिंग सामान होगा और दोनों फ़ोन था, मेरा बैग था, बैग में कुछ कपड़े वगैरह थे और भी कुछ-कुछ चीज़ें थी। तो वो कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था। मेन था वो सामान था और दोनों फ़ोन था। तो रात को तो रुकवा करके वही बंदूक दिखा करके सब लोग ले लिए वो सारा चीज़। तो उस टाइम में तो ज़िंदगी में पहली बार मैं बंदूक देखा था, आज से पहले तो मैं कभी देखा ही नहीं था कि बंदूक होता कैसा है भाई। तो डर तो किसी को भी लग जाए, तो मुझे भी डर लग गया। विवेक बोला दे दो कोई बात नहीं। तो मैंने उस दिन सब कुछ दे दिया, चुपचाप से ले जाओ। फ़ोन भी दे दिया, दोनों फ़ोन ले लिए और वो जो 30,000 का सामान था वो भी दे दिया, ले लिए। बाइक की चाबी ले लिए। तो फिर गाड़ी को हम लोग घरकाते घर लेकर के आ गए। तो हम और विवेक घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद फिर सुबह में प्लम्बिंग वाले से बात हो गई थी, वो जो लगाता है नल-वल सारा चीज़। तो सुबह में वो पहुँच गया काम से, सारी बातें हो गई थी। तो मैंने बोला जब बातें हो गई है तो फिर सामान लगना भी चाहिए भाई। तो मैं सुबह छोटू को फिर मुझे भेजा उसी दुकान में और उस दुकान वाले को मैंने बोला कि भैया जितना सामान कल आप दिए थे ना, उतना सामान आप फिर से दे दीजिए, सेम चीज़। तो वो हमको पूछा कि भाई ऐसा कैसे क्या है भाई? आप तो रात को ही सामान ले गए, अभी बोलते हैं फिर दे दीजिए। मैंने बोला कोई नहीं, वो आपको समझ में आ जाएगा, आप दे दीजिए। तो कुछ पैसा-वैसा भी मैंने दे करके उसको सारा सामान फिर से वापस मँगवाया और उसी दिन काम हुआ। प्लम्बिंग वाले भी आए थे, सारा चीज़ सेट-वेट कर दिए, सब कुछ ठीक-ठाक हो गया। घर-वर भी ठीक हो गया, जो भी होना था थोड़ा बहुत ही होना था, जो भी हुआ हो गया, नल-वल लग गया, सारी चीज़ें लग गई, फाउंटेन वगैरह जो भी चीज़ें थी सब कुछ लग गई और लगने के बाद जो है मैंने धीरे-धीरे करके आरसीएम से उस टाइम में मुझे लगता है जो भी पैसे आ रहे थे मुझे, मैं धीरे-धीरे सभी लोगों के पैसे भी मैं दे दिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं बहुत लोगों का ऋणी हूँ भी और रहूँगा भी और मैं आपको इस पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है आप लोगों ने। बहुत सारे लोग यहाँ भी हैं, मैं बार-बार बोलता हूँ आमिर सर ने भी पैसे से भी मुझे बहुत मदद की शुरुआत से ही। और हर तरीके से सपोर्ट किया, प्रिंस ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग हैं, हर तरीके से सबने मुझे सपोर्ट किया और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। इतने भाग्यशाली मुझे नहीं लगता कि कोई और आदमी बाहर की दुनिया में होगा अभी तक। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया हर मायने में और मुझे हमेशा बल मिलता रहा। मैं धीरे-धीरे सभी लोगों के पैसे भी दे दिए और मैं आज लगभग मुझे लगता है वो सितंबर का टाइम था, 25 सितंबर थे उस दिन शायद। और सितंबर से अभी तक होता है मुझे लगता है सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मुझे लगता है शायद 6 महीने हुए होंगे। हाँ, वही 6 महीने लगभग मुझे लगता है हुए हैं, 6 साढ़े 6 महीने और इस 6 महीने के बाद जो है एक दूसरी घटना फिर से घट गई और यहाँ भी यहाँ तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान बस इतना ही हुआ कि मोबाइल तो ले ही गए। खैर कोई बहुत इश्यू नहीं है मोबाइल ले गए तो, लेकिन फोकट में एक बुलेट दे गए।
तो बुलेट तो मैंने मांगी नहीं थी पिछले बार, बस सब कुछ ले गए, दे के कुछ गए नहीं थे, और इस बार बुलेट दे के गए। तो इस बार गोली फ्री में दे करके गए। तो कोई बहुत मैटर नहीं करता है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, और ठीक ठाक भी हूँ, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया, बिल्कुल अच्छा हूँ। और मैं अगर थोड़ा सा आपको आरसीएम के पावर और आरसीएम की ताकत की बात अगर मैं बताऊं, तो मैंने जब पिछले बार मेरे साथ घटना हुई थी, तो मैंने दूसरा कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ आरसीएम किया। और आरसीएम करते 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 उस टाइम में मैं ये फरवरी में मेरा हुआ था। फरवरी महीने में मेरा शायद मैं स्टार गोल्ड। गोल्ड था उस टाइम में, मुझे लगता है ऐसा कुछ। हम्म। मैं स्टार गोल्ड वगैरह था, जो भी था। और चीजें धीरे 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 बढ़ती गई और बढ़ती गई, धीरे धीरे मेरा पिन भी बदलते गया, तो मैं रॉयल्टी के लास्ट पायदान पे भी पहुंच गया। और अब जो मेरे साथ घटना हुई है, तो मुझे लगता है अब अगले 6 महीने में मैं एमराल्ड, स्टार एमराल्ड जरूर बन जाऊंगा आरसीएम, है बिल्कुल ना। सही बात। तो तो ये कोई बहुत मैटर नहीं करता है, ये होते रहता है जिंदगी में, इससे बड़ा भी कुछ होगा, इसके लिए भी आप तैयार रहिए सर। और ये तो बहुत छोटी सी चीज है कि बुलेट लगी और मैं ठीक ठाक भी हूँ, और बढ़िया से आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ। और पैसे की जहाँ तक दिक्कत है, तो आरसीएम कभी पैसे की कमी नहीं होने देता। सेम अभी रवि शर्मा जैसे बोलते हैं ना कि मेरा इनकम 70 लाख 80 लाख है, वो खत्म होता नहीं है, अगले पिछले महीने का अगले महीने आ जाता है। तो अभी रिसेंटली मुझे भी शायद 47-48 हजार रुपए ट्रांसफर हुए थे, ऐसा कुछ। तो अभी मैंने भी वो पैसे जो भी था, कुछ कर्ज वगैरह तो रह गया था, थोड़ा बहुत मैंने सबको दे वे भी दिया। और अभी फिर से ये घटना हो गई, तो मुझे लगता है अब जो नेक्स्ट मंथ में पैसा आ रहा है, तो ये सारी चीजें 1 महीने में मैनेज हो जाएगी। तो ये आरसीएम की ताकत है। एक आम सा आदमी अगर बाहर की दुनिया में रहता, तो वो सोचता कि अब तो पैसे डॉक्टर को लग गए, मोबाइल में लगेंगे, कहाँ से आएंगे पैसे, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मैं सोया हुआ हूँ। तब भी मुझे इतना यकीन और भरोसा है कि 5 तारीख को मेरा लगभग 40 हजार तो अकाउंट में ट्रांसफर होना है, वो मुझे आश्वस्त हूँ मैं। उसके लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की जरूरत। और ये भी मुझे पता है कि जून महीने में 50 हजार मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं, क्योंकि अभी मुझे बुलेट लगी है, मैं 1 महीने रेस्ट में हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जून में मेरा टेक्निकल हो जाए। मैं टेक्निकल अचीवर 100 के बनने वाला हूँ। और ये बहुत मजे की बात है, लोग मेहनत करके फील्ड में दौड़ के पिन चेंज करते हैं, और मैं बैट पे 100 के पिन चेंज करने वाला हूँ। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं सर, और ये यूनिक चीजें हैं। यही चीजें बाहर की दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती, सिर्फ एक ये चीज है। और मैं आपको अगर बताऊं, तो यही सिक्योरिटी देता है आरसीएम बिजनेस। जितने भी लोग अभी यहाँ पे हैं ना हमारे साथ जुड़े हुए, लगभग 50 लोग हैं। मैं इन 50 लोगों को ये बात बोल देना चाहता हूँ, और स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट सर। यहाँ पे जितने भी 50 लोग जुड़े हुए हैं ना, मैं इन 50 लोगों को ये बात बोल देना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी कहीं नहीं मिल सकती है। आप सोच के देखिए, हमारे साथ जितने भी आज लोग काम कर रहे हैं ना, वो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे सपने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मुझे गोली यहाँ भी लग सकती थी, मुझे गोली यहाँ भी लग सकती थी, मैं इस दुनिया से भी जा सकता था, लेकिन मेरा नेटवर्क इस दुनिया से नहीं जाता, मेरी टीम इस दुनिया से नहीं जाती। वो जब तक जिंदा है, वो जब तक अपने सपने के लिए काम करती, मेरा सपना पूरा होता। और मैंने आरसीएम में सिर्फ एक चीजें दी, और वो है 2 साल मैंने समय दिया आरसीएम। आपने भी अगर 2 साल ठीक उसी तरीके से समय दिया आरसीएम को, तो आपकी भी टीम इतनी मजबूत बन जाएगी, जो आपको फाइनेंशियल फ्री कर सकती है। और मैं ये बात तो नहीं बोल सकता कि रवि शर्मा जैसे बोलते हैं कि 70 लाख 80 लाख हर महीने आता है, खत्म होती नहीं, अगले महीने आती है। तो मेरा अभी जो भी लेवल है, छोटा ही है, छोटा ही सही, लेकिन जो भी लेवल है, मैं भी उसके तरह अब ये बातें जरूर कर सकता हूँ कि आरसीएम बिजनेस अब मुझे सिक्योरिटी देना शुरू कर दिया। और ये चीजें बाहर की दुनिया में कभी पॉसिबल नहीं है, और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस ताकत को सभी लोग समझिए। आरसीएम बिजनेस आपको वो मुकाम और वो ऊंचाई पे ले जा सकता है, जहां पहुंचने के बाद सपने तो पूरे होते ही है, और भी बहुत कुछ होने वाला है, और बहुत जल्दी बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। और बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने की भी तैयारी है। और मैं जल्दी ठीक हो रहा हूँ, और फिर से एक नए जुनून के साथ आप लोगों के साथ काम करने के लिए मैं वापस आ रहा हूँ।
सबके साथ मैं फिर से काम करूंगा और मैं आप सभी से आज वादा करता हूं इस प्लेटफॉर्म से, मैं सभी लोगों का रिन्यू हो चुका हूं सर। एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो मैं ये बातें बहुत दिल की अंदर की गहराई से बोल रहा हूं, मैं सभी लोगों का रिन्यू, मतलब मैं बोलता हूँ, जैसे बोलता हूँ ना कि सभी लोग जो है ना, मतलब मेरे पे एक ऋण छोड़ दिए हैं। और आज मैं अगर सही सलामत हूँ तो आप लोगों की दुआओं की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआएं हमारे साथ में काम करती है। अभी आप सोच के देखिए, डॉक्टर्स ने जब हमारा रिपोर्ट देखा, अभी हमारे पास ये रखा हुआ है, एक्सरे रखा हुआ है, डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट देखा तो वो बोलते हैं कि थैंक गॉड, रिपोर्ट ऐसा है कि बुलेट लगी, लेकिन वो ना बोन को टच की, ना नर्व्स को टच की। वो नर्व्स को भी टच कर सकती थी, हड्डी को भी टच कर सकती थी। वो एकदम साइड से बुलेट गुजर गई और पीछे में जाके अटक गई। आप सोच के देखिए, वो हड्डी में भी लग सकती थी ना, वो नस में भी लग सकती थी ना। अब वो जो मारने वाला था वो देख के मारा था कि इसको मारता हूँ ऐसे जगह पे कि इसके हड्डी में ना लगे, मारता ऐसे जगह पे हूँ कि इसके नस में ना लगे। वो तो ऐसा सोच के नहीं मारा था ना। यही है दुआएं, कि चीजें जो होनी है वो तो हो जाएंगी, लेकिन अगर लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ में है ना, तो आपके फेवर में होंगी चीजें। सब कुछ ऐसी होंगी जो आपको नुकसान देंगी नहीं, आराम से सब कुछ हो जाएंगी। मतलब वो बोलते हैं ना कि सुई तो लगेगा, लेकिन गोद में लेकर के सुई लगेगी, कि तकलीफ कम हो, दर्द कम हो। तो ऐसी चीजें, दुआओं में बहुत ताकत है। इसलिए आरसीएम बिजनेस अपने लिए तो सबसे पहले करने की है नहीं, अब लोगों के लिए करना है। और एक ही चीज जान लीजिए सर, अगर आरसीएम में आपको आज पैसे नहीं भी आ रहे हैं ना, तो बस एक चीज जान लीजिए, आप वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म को मैंने पिछले 2 साल पहले तैयार किया। आज मुझे उसका फल मिला। आप भी आज उसी प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं। अगर आज आपको पैसे नहीं आ रहे हैं तो चिंता ना करें, आप आरसीएम बिजनेस को दिल से करें, लोगों की मदद करने के लिए करें। एक दिन पैसे भी आएंगे, कार भी आएगा, बंगला भी आएगा, लाखों की इनकम भी आएगी, सपने भी पूरे होंगे और सब कुछ होने वाला है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे लोगों का मतलब से एकदम से ऋणी हूँ। जितने भी साथी हमारे बीच में अभी हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने दुआएं की मेरे लिए। अलग अलग जगह से फोन आ रहे थे, अलग अलग लोगों से बात हो रही थी कि आप एकदम से ठीक हो जाएंगे। आप, मैं मतलब क्या बोलूं, मैंने देखा निजाम सर पहुंच गए हैं, निजाम सर बोल रहे हैं कि रात भर मुझे नींद नहीं आई मनीष, मैं एकदम रोजा में था। बहुत सारे लोग, अफरोज जी रोजा में थे, दिलदार जी रोजा में थे, आमिर सर रोजा में थे, और एकदम से ऊपर वाले से बस एक ही दुआ कर रहे थे कि मनीष ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ऐसा कहाँ मिलेगा दोस्त, ऐसी चीजें कहाँ मिल सकती है? आपको लगता है? क्या संबंध है मेरा आमिर सर से? कौन सा रिलेशन है मेरा निजाम सर से? कौन सा रिलेशन है मेरा अफरोज से? कोई रिलेशन नहीं है। जिन लोगों से रिलेशन है ना, वो सिर्फ मतलब की बातें करते हैं, और बिना मतलब की बातें वही करते हैं जिनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये चीजें आरसीएम बिजनेस आपको देता है। मोहन सर आ गए, मुझे आप सोच के देखिए, मोहन सर इतने बड़े लीडर, मेरे जैसे जैसे हजारों करोड़ों, मेरे जैसे जैसे रोज भी अगर लीडर उनके टीम से गायब हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी बड़ी नेटवर्क है उनकी, इतनी बड़ी टीम है उनकी, इतना बड़ा टर्नओवर है उनका, लेकिन ये बिजनेस का प्यार है और ये इस सिस्टम की खूबसूरती और ईमानदारी है कि बड़े बड़े लोग हमें देखने के लिए आए। आप सोच के देखिए, ये चीजें कहाँ मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको मजबूर करेगी इस बिजनेस में टिक के रहने के लिए। और मैंने आज से ये प्रण लिया है कि अगर मुझे आज जीवन मिला है, ये जीवन दान मिला है मुझे, मैं तो मतलब समझिए चला गया था इस दुनिया से, लेकिन मुझे अगर ये जीवन दान मिला है तो मैं अपने इस जीवन को आरसीएम बिजनेस के प्रति लगाना चाहूंगा। और अपने तमाम उन साथियों के लिए मैं इसे अब आगे कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, जिनकी दुआओं के कारण आज मैं सही सलामत हूँ, ठीक ठाक हूँ। और 2-3 दिन पे, 4 दिन पे स्लाइंग वगैरह ये सब हो रही है, क्या बोलते हैं उसकी, बैंडेजिंग वगैरह हो रही है। तो ड्रेसिंग वगैरह, धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे लगता है 8-10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 1 महीने लगेंगे घाव भरने में, और मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा और फिर से आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। और फिर से उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ काम करेंगे, और एक इतिहास बनाने के लिए, फिर से उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए। और जो सपने हमने देखे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और हर एक साथी को कामयाबी के उस दहलीज तक ले जाना है, जहाँ पहुँचना एक आम से लोगों के लिए सपना बन के रह जाता है,
तो जो आज आपका मजाक कर रहे हैं, जो आज आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो उन सबको एक दिन जवाब देना है दोस्त, और बड़े अच्छे तरीके से जवाब देना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो कितनी अच्छी बिजनेस है ना ये, कितनी खूबसूरत बिजनेस है ना ये, कि जिस दिन मैं लौट रहा था वहां से, तो रास्ते में मैंने अपना मैप लगाया था, वो जो नेविगेशन होता है ना, विवेक बोला देख लो बिहारीगंज कितना दूर है। तो मैं बिहारीगंज का अपना मैप उस अपने फोन में डाला हुआ था, फोन मेरे हाथ में ही था, मुझे लगता है लोकेशन भी उसका खुला हुआ था, फोन मेरे हाथ में ही था, और मुझे दिख रहा था बिहारीगंज 12 किलोमीटर। तो मैंने उस टाइम में अपना बिजनेस भी देखा था, बस थोड़ा सा पहले, 2 मिनट पहले। उस टाइम में मेरा बिजनेस मुझे लगता है लगभग 1.5 लाख का था, है ना। और उसके बाद मुझे कोई पता नहीं है मेरा बिजनेस किधर गया, कौन सा बिजनेस है, कहाँ है मेरा मोबाइल, कहाँ है बिजनेस। और आज मेरे पास फोन आया, अभी मैंने इसमें जब अपना बिजनेस देखा तो वो लगभग 3 लाख का है। आप सोच के देखिए कि गोली लगी हुई है, ऑपरेशन चल रहा है, आदमी बेहोश है, सोया हुआ है, और बिजनेस बढ़ गया। तो इसी को तो पैसिव इनकम बोलते हैं ना, इसी को तो पैसिव वर्क बोलते हैं ना। तो आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे भी जो सिर्फ सुन के रखते हैं कि आरसीएम बिजनेस सिक्योरिटी देता है, आरसीएम बिजनेस करनी चाहिए, लेकिन मैं इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ सर। सिर्फ सुनिए नहीं, उसको आत्मसात कर लीजिए और अपने अंदर उतार लीजिए, वाकई आरसीएम बिजनेस सिक्योरिटी देता है। आज मैं इस महीने में, मुझे लगता नहीं है कि मैं कहीं बाहर जा पाऊंगा फील्ड में काम करने के लिए, उसके बाद भी मेरा बिजनेस पिछले महीने से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये टीम की ताकत है और ये पैसिव वर्क की ताकत। तो हम जो पहले किए हुए रहते हैं उसका एक बड़ा फल बाद में मिलता है। इन चीजों को समझ लें। और अभी तो मेरा छोटा सा टीम है, जब ये टीम बहुत बड़ी होगी, जब यहाँ बैठा हुआ हर एक आदमी रॉयल्टी अचीवर होगा, जब यहाँ बैठा हुआ हर एक आदमी टेक्निकल अचीवर होगा, और जब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, तो सोचिए रोज किस तरीके का बिजनेस बढ़ेगा, तो सोचिए किस तरह की सिक्योरिटी आएगी। तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आरसीएम बिजनेस में, इसको दिल से ले लीजिए। ये वाकई वो बिजनेस है जो, मतलब मैं पहले भी, मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि सिक्योरिटी ये वो ऐसा होता होगा क्या, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, वाकई होता है ऐसा। अभी सोच के देखिए, 8 तारीख से आज कितने हैं, मुझे 11 या 12 तारीख है आज से, यानी 5 रोज लगभग लगभग हुए हैं, और 5 दिन में 1.5 लाख से प्लस का मेरा बिजनेस बढ़ा है, दोनों लेग्स। तो आप सोचिए कितनी सिक्योरिटी देता है ये बिजनेस, और ये रोज बढ़ता है, रोज बढ़ता रहेगा। तो ये पावर है टीम की, ये पावर है, और किसी भी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। अगर किसी किराने दुकान वाले को गोली लगी हुई होती तो उसका सेटर अभी भी गिरा हुआ रहता, और पूरे महीने गिरा हुआ रहता जब तक ठीक नहीं होता वो। टर्नओवर जीरो, इनकम जीरो, और मुझे चिंता नहीं है कि मेरी इनकम जीरो होगी, मुझे पता है कि अगले 2 महीने में मेरी इनकम कम से कम 80-90 हज़ार तो आएगी। मैं एकदम से आश्वस्त हूँ इस बात के लिए। तो सोचिए कितनी पावर है इस बिजनेस। तो इसको समझिए सर, बहुत कुछ है, और मैं सभी साथी का बहुत बहुत ऋणी हूँ कि आप लोगों ने मुझे जीवन दान दिया है, और बहुत जल्दी आते हैं सबके साथ मिलके, फिर से उसी उम्मीद के साथ काम करेंगे। बहुत दूर जाना है हमें, और अगर अब जीवन मिला ही है तो कुछ ऐसा करके दिखाना है कि फिर नाम और मिसाल बन जाए, और हम सब लोग मिलके भारत के सबसे कम उम्र के डायमंड बनने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा टेक्निकल अचीवर, सबसे ज्यादा अगर एमरल्ड अचीवर, सबसे ज्यादा अगर कोर लीडर निकलेंगे तो वो हमारी टीम में निकलेंगे, और बहुत कम टाइम में निकलेंगे, और सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं हमारी टीम के सारे लीडर। अब मैं ऐसे काम करने वाला हूँ अपनी टीम और अपने साथियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए, और फिर मैं हम्म। माइक हैंड ओवर करता हूँ सर। बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि ये एनर्जी और ये एंथुजियाज्म एक आरसीएम के और एक सच्चे डायरेक्ट सेलर की हो सकती है, कि इस परिस्थिति में भी इतनी एनर्जी के साथ बात कर रहा हूँ। ये इस इंडस्ट्री की ब्यूटी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, दिस इज द पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस, की एक कल्चर और एक ऐसे सिस्टम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं जहां पर कि गोली लगने के बाद भी इंसान को ऐसा लग रहा था कि मुझे तो कुछ हुआ नहीं। इस बिजनेस की पावर को समझिए मेरे दोस्त, आज समझना पड़ेगा। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, ऊपर वाला जो है ना चेक करता है। हमारी टीम में तो कुछ ज्यादा ही चेकिंग चल रही है। वो कहते हैं ना कि अगर अगर कुछ बड़ा देना रहता है ना तो चेकिंग भी और टेस्टिंग भी बड़ी होती है। ऊपर वाला आपकी टेस्ट भी बड़ा लेगा। तो हमारी टीम से कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट लिए जा रहे हैं लगातार, कंटिन्यूअसली।
है ना। तो चूंकि बड़ा कुछ देना चाहता है तो देखना चाहता है कि कितना दम है इसमें, इनकी टीम में, देखूं जरा, इतना थोड़ा बहुत दर्द भी देके देखूं ये बर्दाश्त कर पाता है कि नहीं कर पाता। लेकिन कहते हैं कि कुदरत की कामयाबी की राह में पहली जंग कुदरत से होती है, लेकिन अगर वो जंग आप जीत जाओ तो फिर कुदरत जब देना शुरू करती है तो फिर आप रख नहीं पाओगे। तो वो जंग हमने जीत लिया, हमारे बहुत सारे साथियों ने जीता है। और लगातार मनीष जी जैसे लोग हमारी टीम में, हमारे लिए गर्व का विषय है ये कि हर परिस्थिति में अपने आप को जिस तरीके से डट कर काम किया है, सैल्यूट है ऐसे लोगों को, जो कि ऐसे लोग हमारी टीम में हैं और हमें इनसे सीखना चाहिए। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें और अपनी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। और इस सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो वाकई में उस वक्त बहुत ही दिल से हमारे साथ रहे। अनिल सर का बहुत धन्यवाद, उन्होंने तुरंत हर तरीके से मदद की, साथ में रहे। बहुत सारे लोग जो भी थे वहां पे, मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ। और दिल से एक ही आवाज आ रही थी उस वक्त की, तो मैं क्या बताऊं कि सिचुएशन ऐसा था जब बातचीत नहीं हो पा रही थी तो एक अलग सा सिचुएशन क्रिएट हो गया था, दिल धड़क रहा था बहुत तेज से, समझ नहीं आ रहा था। फिर जब बातचीत हुई तो पता चला कि पैर में गोली लगी है, तो फिर थोड़ी सी ठंडक पहुंची कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो जब बचाने वाला हमेशा जो है ना मारने वालों से बड़ा होता है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मनीष जी अब पहले से बहुत बेहतर है और हम ये आश्वस्त करते हैं मनीष जी को, ये बिजनेस ही ऐसी खूबसूरती से है। आप 1 महीने आराम से रेस्ट करिए और देखिए आपके रेस्ट करने के बाद ये बिजनेस, आपके जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, हिमांशु जी, विवेक जी, इधर अनिमेश जी, और भी अनिल सर, ये लोग तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि ये तो महसूस ही नहीं होने देंगे। और इन लोगों ने ठान लिया है कि अब तो 10 मनीष कुमार, यहाँ पे 46 के 46 लोग जो है ना ये दूसरे मनीष कुमार है, यहाँ पे 46 के 46 लोग दूसरे आमिर सुहेल है। इन लोगों ने ऐसा ठाना है। कितने लोगों ने ठाना है, एक बार हैंड रेस करके जरा अपनी पावर दिखाइए। कितने लोगों ने ये ठाना है कि इनकी कमी को, ये मतलब बेड पे रेस्ट कर रहे हैं और ये उनको पता ही नहीं चलेगा कि यार रेस्ट करने के बाद इतना भी बिजनेस बढ़ता है क्या।